हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। वर्ष 2021 फरवरी माह के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा देश का सबसे लंबा पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह पुल असम राज्य को किस राज्य से जोड़ेगा। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मेघालय। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मैप लगा दिया गया है और यह कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है रेड कलर में, वहीं पर यह पुल बनाया जाएगा। दोस्तों यह पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा और इस पुल की लंबाई होगी लगभग 19 किलोमीटर और इस पुल का निर्माण किया जाएगा भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो या एल&टी द्वारा। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इस पुल के निर्माण में कुल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह खर्च जो है कि एक जापानी कंपनी द्वारा लोन से कवर किया जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि जो भारत का सबसे लंबा पुल अभी बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है, अभी यह बनाया जाएगा। तो वर्तमान समय में देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों डोला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि यह सेतु भी वर्तमान समय में असम में ही है, लेकिन और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यह नदी जो अभी बना हुआ है, यह पुल जो बना हुआ है वह असम को अरुणाचल से जोड़ता है और इसको भी मैंने मैप में लगा दिया है जहाँ पर ब्लैक कलर से यह शो हो रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2021 को वी नारायण स्वामी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, पुदुचेरी। दोस्तों यहीं पर मैं आपको थोड़ा एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है और आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे या इसका आंसर कैसे निकालोगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में कोई विधानसभा नहीं है, बाकी 3 जगहों पे विधानसभा है, तो वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ का तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे पास ऑप्शन केवल 3 बच रहे हैं, तो इन तीनों में भी हम समझते हैं। दोस्तों देखिए अगर आप अभी दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उन्होंने कोई इस्तीफा वगैरह अभी तक नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। अब बच रहे हैं केवल 2 ऑप्शन, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा भंग चल रही है और अभी हाल ही में विधानसभा को वर्ष 2019 में ही जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और वहाँ पर भी कोई विधानसभा नहीं है, तो वहाँ पर भी कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप एक अनुमान लगाकर यह बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर पुदुचेरी होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर हर बार आपको अनुमान लगाने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ज्ञान हो लेकिन उसमें कभी स्मार्ट वर्क भी करना होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी मेहनत जो है वही हमेशा सफल होती है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको स्मार्टनेस भी दिखानी होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो मेथड है, जो तरीका है एग्ज़ाम को या किसी भी क्वेश्चन को हल करने का, इसको कहते हैं एलिमिनेशन तरीका, या तो फिर मतलब एक ऑप्शंस को आप धीरे धीरे कर दें कि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 4 ही ऑप्शन है और 4 में से कोई एक करेक्ट आपको चूज़ करना है। तो अगर 3 नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका आंसर चौथा ही होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ और अपने टॉपिक में जहाँ की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे दोस्तों पुदुचेरी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह 4 जिले हैं इसमें और यह 4 जिले आपको यहाँ सामने मैप में दिखाई दे रहे हैं। इसकी खास बात यह है दोस्तों कि यह 4 जिले कुल 3 राज्यों में हैं, 2 इसमें से तमिलनाडु में, 1 केरल में और 1 आंध्र प्रदेश में है। इन 4 जिलों को भी यहाँ आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। जो केरल में है उसे माहे कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है उसे यनम कहते हैं और तमिलनाडु में एक है कराईकल और दूसरा है पुदुचेरी। और दोस्तों ये जो पुदुचेरी जिला है यही इस
पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी भी है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि पुदुचेरी को 1 नवंबर वर्ष 1954 ईस्वी को फ्रांसीसियों से आज़ाद कराया गया था और इसके बाद इसे भारत का हिस्सा बना लिया गया है। करंट में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ की जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी जी, उनको हटाया गया और केरल के नए उपराज्यपाल का जो है कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया तेलंगाना राज्य के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात राज्य के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, गांधीनगर, भावनगर, अहमदाबाद या फिर सूरत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अहमदाबाद। दोस्तों यहीं अहमदाबाद में ही जो भी पहले यहाँ स्टेडियम था उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, तो उसका नाम अब बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि यह अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। और अगर केवल स्टेडियम की बात करें दोस्तों तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वह है नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इसी मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही जब पिछले वर्ष फरवरी 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, तो नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम भी इसी स्टेडियम में किया गया था। अब बताते चलूँ दोस्तों कि इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की जो क्षमता है वह है कुल लगभग 1,10,000। साथ ही बताते चलूँ दोस्तों अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम भी बनाने की घोषणा की गई है और यह हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला प्रशासन को कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, वाराणसी, लखनऊ, सिद्धार्थनगर या फिर अयोध्या। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अयोध्या। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि अभी हाल ही में स्कॉच बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी को। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि बेस्ट हेल्थ केयर का जो अवार्ड है वह हरियाणा राज्य को दिया गया है और बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है श्री अनिल विज जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस देश में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर न्यूज़ पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अभी काफ़ी कुछ जो है कि गूगल और फेसबुक को लेके जो है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के कुछ कंसर्न थे, तो उसी आधार पे ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूज़ है, जो कोई भी समाचार है, उसको फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर या फिर कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कुशीनगर। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान समय में जो कुशीनगर, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, वहीं पर इसलिए कुशीनगर जो है कि बौद्ध के लिए एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट सर्किट है। तो इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। अब बात यहाँ पे दोस्तों आ रही है कि तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो वो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं दोस्तों? तो पहला है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अब यह तीसरा बन गया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या फिर डी मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नोवाक जोकोविक।
दोस्तों यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि नोवाक जोकोविक जो हैं वह सर्बिया देश के रहने वाले हैं और उन्होंने रूस के डी मेदवेदेव को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष टेनिस टूर्नामेंट में 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और ये मैंने आपके लिए लगा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। और दोस्तों इसी क्रम में यह प्रत्येक वर्ष आयोजित भी किए जाते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में, फ्रेंच ओपन प्रत्येक वर्ष मई जून में, विंबलडन ओपन जो है कि जुलाई अगस्त और यूएस ओपन जो है कि यह दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इसमें जो महिला एकल का खिताब है उसको जापान की नाओमी ओसाका ने जीत लिया है इस वर्ष 2021 के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में ही डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आग की घटनाओं से निपटने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी का उद्घाटन किया गया है। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों मेरठ, हापुड़, वाराणसी या फिर मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, हापुड़। दोस्तों हापुड़ के पोखरिया नामक एक स्थान है, वहाँ पर डीआरडीओ जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे सैनिकों के लिए नए नए हथियार को जो है कि डेवलप करता है और उसको बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आईपीएल 2021 के लिए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन चुना गया है। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों काइल जेमसन, क्रिस मॉरिस, क्रिस गिल या फिर ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्रिस मॉरिस। दोस्तों क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के एक तेज गेंदबाज हैं और इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सबसे महंगे दाम पर खरीदा है। जबकि दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के काइल जेमसन, जिनको 15 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। और तीसरे नंबर पर हैं ग्लेन मैक्सवेल और इनको जो है कि 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी सशस्त्र बलों में महिलाओं को भी शामिल करने का घोषणा किया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सऊदी अरब। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब एक मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है। और दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर सऊदी अरब का एक मैप लगा दिया गया है, तो जिसको आप देख पा रहे होंगे। और अभी हाल ही में दोस्तों सऊदी अरब में दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की घोषणा की है जिसमें ना ही कोई रोड होगा और ना ही कोई कारें या फिर वाहन होंगे। यहीं पर दोस्तों अगर हम मिडिल ईस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे कि सऊदी अरब के ही जस्ट बगल में एक देश है ईरान। तो दोस्तों यहाँ पर दो बड़ी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान। ये दो ब्लॉक्स हैं और सऊदी अरब का साथ देता है उसके बगल में ही उसका देश यूएई, जबकि ईरान के साथ होता है कतर। जैसा कि आप इन सभी देशों को इस मैप में देख पा रहे हैं। इसी मैप में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सऊदी अरब की एक तरफ है पर्शियन गल्फ और दूसरी तरफ है रेड सी। और इसी रेड सी या लाल सागर को स्वेज कैनाल या स्वेज नहर द्वारा मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर से जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि स्वेज नहर जो है वह लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। और आपकी सुविधा के लिए दोस्तों यहीं पर मैप में मैंने रेड कलर से दिखा दिया है, जो रेड कलर से ब्लिंक कर रहा है वही है स्वेज नहर या स्वेज कैनाल। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज के आपके लिए प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। और आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या फिर सूरत। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो में अगर आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी।
दोस्तों इसी नोट के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।